वो शहर शहर गोरखपुर जिसका सिलसिला मजनू गोरखपुरी से लेके फिराक गोरखपुरी तक होता हुआ मलिकजादा मंजूर अहमद तक होता हुआ जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब तक होता हुआ आगे भी ये बदस्तूर फैज़ जारी है। आइए उस शख्सियत का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसके वजूद से हमारे गोरखपुर में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के उर्दू अदब में उजाला और वजूद कायम है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ बड़े खुलूस और एहतराम के साथ मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहिब से को तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डुबोकर खून में लफ्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ, डुबोकर खून में लफ्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ, फिर अंगारों को दहकाकर गज़ल पारे बनाता हूँ। मेरे हाथों के छाले फूल बन जाते हैं कागज़ पर, मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ, मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ। आइए दोस्तों, समातों को यकजा करते हुए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमुल मकाम डॉक्टर कलीम कैसर साहिब तशरीफ़ लाएं अपने मखसूस कलाम से नवाज़ें। अर्ज़ किया है कि कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। वाह। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। वाह, बेशक बेशक बेशक। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है, कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। बेशक। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई, हमसे हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। वाह। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। क्या हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। बहुत एक ऐसी खता साहिब आलम से हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। वाह। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। मेरे ख़्याल में एडीएम प्रशासन साहब बैठे हुए हैं और मुसलसल मोबाइल देख रहे हैं। ये ज़िम्मेदार लोग हैं तो इनको माफ़ करना चाहिए कि मोबाइल भी देखें और शेर भी सुने। अब मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ। मुल्ला ज़फ़र मान अर्ज़ किया है कि नवाज़ भाई देखिएगा, अर्ज़ किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर। क्या कहना नदीम, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। अरे वाह वाह वाह। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। वाह। ऐसी हर हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। वाह वाह। ऐसी हमदर्दी दिखाई, ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। ये 4 मिसरे मुल्ला ज़फ़र फरमाने, इसमें एक शेर है वो सुनाने के लिए मैं ये 4 मिसरे सुना रहा हूँ। मुल्ला ज़फ़र फरमाए बहुत खुर्शीद ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए और माँ के हवाले से, उनके तक़द्दुस के हवाले से भी शेर सुनाए। तो मैं एक मतला और एक शेर और एक ख़ास शेर है जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक मतला और एक शेर सुना रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि शरर में देखें कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। वाह। अली भाई, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। वाह वाह। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी अपने बच्चे को, ये माँ भी इस तरह लेती है क्या, ये माँ भी गोद में लेती है अपने बच्चे को कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। कि जैसे कोई मोमिन हाथ में। अब जो शेर सुनाना था वो ये कि हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी,
हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। वाह, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी। वाह। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है, हमारा नाम इज्जत से अभी। आइए कुछ दूसरे तरह के शेर सुना रहा हूँ। नवाज भाई लिखिएगा। सदर मोहतरम के पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार है हम। क्या कहने। पास मोहम्मद भाई, पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार है हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं हम। क्या कहने। पास कुछ है भी नहीं, पास कुछ है भी नहीं, कहने को मुख्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं हम, किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं हम। पाँव नीचे की ज़मीं भी नहीं अपनी, लेकिन वाह नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार हैं हम। वाह 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 वाह। पाँव नीचे की किस कदर दोहरी अजियत में गिरफ्तार हैं क्या हम। कहने। पाँव नीचे की ज़मीं भी नहीं अपनी, लेकिन वाह। नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार हैं हम। नशा तो अब भी यही है कि ज़मींदार है हम। ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, किस कदर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम। वाह। ऐ वतन तू ही कोई इसकी सनद दे हमको, किस कदर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम, किस कदर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है हम। ये भी चार मिसल सुनिए कि निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें। वाह। निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें, लिए होठों पे अपने एक हंसी मुस्कान से उठें। मेरे मालिक मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। मेरे मालिक मेरे साईं जिंदाबाद इतनी सी जिंदाबाद। तमन्ना है, मेरे मालिक मेरे साईं, मेरे मालिक मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, क्या कहने। मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। इसको मैं ज़िंदगी समझता हूँ, ये मेरी जान के बराबर है। क्या कहने। इसको मैं ज़िंदगी समझता हूँ, ये मेरी जान के बराबर है। मुल्क से अपने प्यार करना भी निस्फ ईमान के बराबर है। मुल्क से अपने प्यार करना भी निस्फ ईमान के बराबर है। मुल्क से अपने प्यार करना भी निस्फ ईमान के बराबर है। अब मैं एडम साहब आपकी नज़र कर रहा हूँ कि हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूँ। वाह। हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूँ, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूँ। वाह। हम ज़बां कोई मिले तो उससे सरगोशी करूँ, वरना बेहतर है कि ख़ुद को नज़र खामोशी करूँ। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूँ। तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, तूने मेरी राह में कांटे बिछाए थे कभी, आ मेरे मोहसिन मैं पहले तेरी गुलपोशी करूँ। आ मेरी ये ज़िंदगी का शायर बना लो नदीम, जो तुम्हारे यहाँ रास्ते में कांटे बो उसके लिए फूल बोते जाओ। मैं आ मेरे मोहसिन में पहले तेरी गुलपोशी करूं। अब कुछ दूसरे हिसाब से कुछ शेर सुना रहा हूँ। मैं हर रंग के शेर सुना रहा हूँ ताकि मज़ा आ जाए। आप नवाज़ भाई को पढ़ना है, शबीना को पढ़ना है, तो मैं कुछ शेर सुना दे रहा हूँ। और क्या है कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। क्या कहने। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता। वाह वाह वाह। मोहब्बत करने वालों की हिमायत वाह। मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। अब एक छोटी सी गज़ल आपकी इजाज़त हो। देखिए खुर्शीद भाई, उन चार मिसरों के लिए ये चार मिसरे और पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं सुना दे रहा हूँ। इरशाद। खुर्शीद भाई का मशवरा है तो मैं पेश किए दे रहा हूँ। नवाज़ भाई, अर्ज़ किया है कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद,
क्या कहने, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या 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 उम्मीद, उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सकें। वाह, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और वाह। बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। क्या कहने, पूरी वाह। करते रहते हैं। और जिस कते के लिए भाई खुर्शीद ने कहा कि अगर माँ की क्या ख्वाहिश होती है कि अगर मोहम्मद भाई कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। वाह, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती। वाह वाह, मुझे कब शौक़ दुनिया देखने वाह, का था वाह, मेरे वाह। बेटे, वाह मुझे कब वाह, शौक़ दुनिया क्या देखने सच्चाई का था बयान मेरे की है। वाह बेटे। वाह वाह, मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, वाह, मगर चश्मा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ये कथा मैं इसी सिलसिले का, इसी कबीले का अपनी तरफ से सुनाना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जाँ का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए, अगर शेर सच्चा हो तो आवाज़ आनी चाहिए कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, क्या कहने, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का माँ का ख्याल। वाह, 7 बच्चे पाल वाह। सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाएं। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, क्या कहने, वाह। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। वाह, दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है। वाह, जिसको वाह, वाह, वाह। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। गूंगा भी बोल सकता है। वाह 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 वाह, गूंगा भी। जनवरी से न जून से मतलब, क्या कहने, जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब। वाह। प्यार को है जुनून से मतलब। जुनून से मतलब। नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से बहुत अच्छा है। वाह, मतलब। वाह, वाह, वाह। दिल को तो है सुकून से मतलब। सुकून से। भारतीय संस्कृति के नाम, अपनी संस्कृति के नाम एक मुक्तक में सुनाना चाहता हूँ। सुनिए साहब कि हम हजारों में, वो हजारों में जीने वाले हैं। क्या कहने, वो हजारों में जीने वाले हैं। हम सहारों में जीने वाले हैं। वाह। वो हजारों में जीने वाले हैं। हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम क्या संस्कारों में जीने वाले हैं। वाह वाले हैं। वाह वाह वाह, संस्कारों में जीने वाले। वाह। उनको हम वो हजारों
में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं। वाह। संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं। क्या कहने। जी जी पढ़ें। इरशाद। और मेरे ख्याल में आगे कुर्सियां खाली हो गई हैं। आज मोहम्मद भाई अगर आप कबीला लेके इधर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए, अच्छा लगेगा। आ जाइए, तशरीफ ले आइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज़। यार इतना अच्छा कथा मैंने सुनाया, तुम्हारे काम का था, तुमने नहीं सुना। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज़। देखिए मैं एक गज़ल सुना रहा हूँ और ये गज़ल मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा मुशायरे के मिजाज से अलग है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आप लोग सुने। बैठ जाए भैया, आलोक जी बैठ जाइए। जिंदगानी का फलसफा मिटे। क्या कहने। वाह। आग पानी है और हवा मिटे। वाह। जिंदगानी का फलसफा मिटे। आग पानी है और हवा मिट्टी मिट्टी। हिंदी में कहा गया है ना, छिद जल पाओगा गगन समीरा, पंच तत्तिया उधम शरीरा। आग पानी है और हवा मिट्टी। तेरे दुख का इलाज है सोना। क्या कहने। तेरे दुख का इलाज है सोना। मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी। मिट्टी। मेरे हर दर्द की तेरे दुख का इलाज है सोना। क्या कहने। मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। आग पानी है और हवा। बहुत गज़लें का ऐसे कम होती हैं जो पूरी मुहावरे में हो, और हिंदुस्तानी मुहावरे में ख़ास तौर से। लेकिन इस गज़ल की खूबी या खामी जो भी कह लीजिए वो ये है कि हिंदुस्तानी मुहावरे में पूरे शेर कहे गए। अब आप शेर देखिए। इरशाद। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है। क्या कहने। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, वरना सब देवी देवता मिट्टी। मिट्टी। वरना सब देवी देवता मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। आग पानी है और हवा। नवाज भाई, एक नन्हे से बीज को एक दिन। क्या कहने। एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। मिट्टी। कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। कर ही दे। एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। आग पानी है और हवा
मिट्टी आग पानी है। भैया हट जा बेटा, वरना हम पानी पीने लगेंगे। आग पानी है और हवा, तू भी रोता है। मोहम्मद भाई इशारा समझिएगा। तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ। वाह। तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ। भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्यों। इतने माले तो 2.5 साल की उम्र में पहनाए गए थे जब ओखली पे बैठाया गया। आग पानी है और हवा, मिट्टी आग पानी है। और शेर सुनिए, अब शेर सुना रहा हूँ, जिंदगी का बहुत सच्चा शेर, मजा आएगा आपको। आग, भैया, आग पानी है और हवा में, बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूँ, कोई खामोश नहीं रहेगा, मुझे बहुत पसंद है ये शेर। आग पानी है जिसको गम था मेरे ना होने का, क्या कहने। जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। मिट्टी सबसे पहले वो, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। सबसे पहले वो, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो। आखिरी शेर, एक गजल। अली अब्बास भाई, अरे यार रोक दे भाई 2 मिनट। ए चाय मैडम 2 मिनट रोक दे, बस 2 मिनट रोक दे बेटा। आग पानी है और मोहम्मद भाई प्लीज। आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा। क्या कहने, वाह। एक गजल, जिंदगी भी है कैसर। वाह वाह वाह। एक गजल, जिंदगी भी है कैसर। एक गजल, जिंदगी भी है कैसर। क्या जिसका अंतिम है काफिया वाह। मिट्टी, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहिब।